नाजरीन, तारीख में बहुत से हुक्मरान और कमांडर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इंसानी तारीख के धारे को बदल कर रख दिया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ग़ुलाम की दास्तान जो बड़ा होकर हिंदुस्तान का सबसे पहला मुसलमान हुक्मरान बना और उसने ख़ानदान ग़ुलामा की सल्तनत की बुनियाद रखी। इस अजीम सिपा सालार को दुनिया कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ख़ानदान ग़ुलामा की इब्तिदा कैसे हुई, कैसे ग़ुलामों ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने तकरीबन 85 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। ख़ानदान ग़ुलामा के नामवर हुक्मरान कौन कौन थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के हालात ज़िंदगी क्या हैं। इन दिलचस्प मालूमात को जानने के लिए वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, यूँ तो 7वीं सदी के आगाज़ से ही मुस्लिम हमलावरों की हिंदुस्तान पर हमले की शुरुआत हो गई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे भी किए गए, मगर बाकायदा रियासत का क़याम अमल में न लाया जा सका। 12वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सुल्तान मोहम्मद शाह गौरी के बाद उसके ग़ुलामों ने हिंदुस्तान पर बाकायदा अपनी सल्तनत कायम की। इस्लाम में ग़ुलामों को इस कदर इख्तियारात और आज़ादी दी गई कि जिसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। बर्र-ए-सगीर में ख़ानदान ग़ुलामा, जबकि मिस्र में सन 1250 ईस्वी में ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी गई, जबकि बर्र-ए-सगीर में सल्तनत ग़ुलामा की बुनियाद 1206 ईस्वी में रखी गई और इसका अंजाम सन 1290 ईस्वी में हुआ। इस तरह 85 साल तक ख़ानदान ग़ुलामा का इक़्तिदार रहा। इस दौर में 9 सलातीन और 1 मलका ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की, जिनमें से चंद नामवर सलातीन में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान अल-तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, सुल्तान नासरुद्दीन शाह और सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन के नाम तारीख में बहुत नुमायाँ हैं। आइंदा किस्तों में हम ख़ानदान ग़ुलामा के तमाम सलातीन की ज़िंदगियों के बारे में तफसीलात बयान करेंगे। 1150 ईस्वी में खरासान के इलाके में पैदा होने वाला बच्चा छोटी उम्र में ही इंसानी मंडियों तक पहुंचा। इन्हीं मंडियों से खरासान ईरान के एक कस्बे के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ ने इस बच्चे को ख़रीदा और उसे अपने साथ निशापुर ले गया और उसकी तालीम और तरबियत और ख़ुसूसी तौर पर अस्करी तरबियत का अहतमाम किया। काजी फ़खरुद्दीन के इंतकाल के बाद उसके बेटे ने इस ग़ुलाम को एक ताजर के हाथों फ़रोख्त कर दिया और उस ताजर से उस वक्त के गौर के हाकिम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उस बच्चे को ख़रीद लिया। ये बच्चा नस्लन तुर्क था और किसी को क्या मालूम था कि दर बदर इंसानी मंडियों में बिकने वाला ये नौजवान मुस्तकबिल में एक सल्तनत का बानी और हुक्मरान बनेगा। आज दुनिया उस ग़ुलाम बच्चे को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानती है। इसका नाम कुतुबुद्दीन था। उसके हाथ की एक उंगली टूटी हुई थी, उसी निस्बत से उसे ऐबक शल के नाम से जाना जाता था। ऐबक शल का मतलब खस्ता अंगुश्त है, यानी ऐसा शख्स जिसकी हाथ की उंगली खस्ता या टूटी हुई हो। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने हज़ारों की तादाद में ग़ुलाम ख़रीद कर अपनी फ़ौज तैयार कर रखी थी। कुतुबुद्दीन को भी उस फ़ौज में शामिल कर लिया गया। कहा जाता है कि एक रोज़ सुल्तान मोहम्मद गौरी इंतहाई खुश था तो उसने अपने तमाम दरबारियों और ग़ुलामों में बहुत ज़्यादा ज़र जवाहरात तकसीम किए। कुतुबुद्दीन भी वो तोहफ़े वसूल करने वालों में शामिल था। रात जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो महफल से बाहर निकलकर कुतुबुद्दीन ने अपने हिस्से के ज़र जवाहरात भी दीगर ज़रूरतमंद ग़ुलामों में तकसीम कर दिए। अगले दिन उसकी फैयाज़ी के चर्चे पूरे शहर में हो गए। ये बात शहाबुद्दीन गौरी तक भी पहुंची और मालूम करने पर पता चला कि वो शख्स उसका ग़ुलाम कुतुबुद्दीन है। कुतुबुद्दीन की इस सखावत से मुतासिर होकर सुल्तान गौरी ने उसे अपने दरबार का हिस्सा बना लिया। कुतुबुद्दीन बेहद सखी इंसान था, इसलिए उसको लख बख्श के नाम से भी याद किया जाता है। बहुत जल्द
कुतुबुद्दीन ने सुल्तान का एतमाद जीत लिया और सुल्तान ने उसे अपनी फौज का एक जर्नैल मुकर्रर कर दिया। सन 1191 ईस्वी की तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ शहाबुद्दीन गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी बेजिगरी से लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की जंगी हिकमत अमली और जुर्रत की वजह से शहाबुद्दीन गौरी ने सन 1192 ईस्वी में दिल्ली और अजमेर को फतह कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका गवर्नर मुकर्रर कर दिया। सन 1193 ईस्वी में सरस्वती, समाना, कोहराम और हांसी के इलाके फतह कर लिए गए। उसके बाद गौरी ने कनूज की तरफ पेशकदमी की और उसे भी अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया। सन 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तामीर करवाई। इस मस्जिद को शुमाली हिंद की पहली मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। मुकामी हिंदुओं के तासुब की वजह से इस मस्जिद को उर्फ़े आम में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। कनूज की जंग में कुतुबुद्दीन ऐबक की वफादारी देखकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उसे अपना बेटा बना लिया और इसका सरकारी तौर पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया। नाज़रीन, शहाबुद्दीन गौरी की कोई नरीना औलाद न थी। उससे अक्सर उसके अहले दरबार और वज़ारा पूछते कि तुम्हारे बाद इस सल्तनत का क्या होगा, तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं और इस तरह तुम्हारा तो कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। इस पर वो जवाब देता कि दीगर हुक्मरानों के 1 या 2 बेटे होते हैं, मेरे गुलामों की सूरत में मेरे हज़ारों बेटे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सतारा चमकता गया और उसकी फ़ौजें गुजरात, राजपूताना, गंगा जमुना दोआबा, बिहार और बंगाल में फतह के परचम लहराते हुए दाखिल हुईं। 15 मार्च सन 1206 ईस्वी को शहाबुद्दीन गौरी वापस अफगानिस्तान जाते हुए जेहलम के करीब शहीद कर दिया गया। जून सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ताजपोशी की गई और इस तरह वो सल्तनत गुलामा का पहला हुक्मरान बन गया। उसके साथ साथ उसे सल्तनत दिल्ली का पहला मुसलमान हुक्मरान होने का भी एजाज़ हासिल हुआ। सल्तनत गुलामा की बुनियाद से लेकर मुगलिया सल्तनत के इख्तिताम तक मुसलमान हिंदुस्तान के हाकिम रहे। दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बनने के बाद उसने सल्तनत को मजबूत करने की तरफ तवज्जो दी और दीगर फौजी मुहिम्मात पर अपनी अफवाज को रवाना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान यानी पोलो खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। नवंबर सन 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते हुए उसके घोड़े को ठोकर लगती है और उसका घोड़ा ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे घोड़े की जीन यानी सीट का अगला उभरा हुआ हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक के सीने में पेवस्त हो जाता है और मौका पर ही उसकी मौत वाक़या हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर अनारकली बाजार के करीब दफन किया गया, जहां उसका मज़ार भी बनाया गया। सन 1970 ईस्वी में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसके मज़ार की दोबारा आराइश करवाई। नाज़रीन, कुतुबुद्दीन ऐबक को यूं तो 4 साल हुकूमत करने का मौका मिला, मगर उसने ऐसी राहें खोलीं कि फिर 600 साल तक मुसलमान इस खित्ते के हुक्मरान रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात के बाद चंद माह तक उसका बेटा आराम शाह हुक्मरान रहा। फिर सन 1211 ईस्वी के वस्त में शमशुद्दीन अल्तुतमिश ने इक़्तिदार संभाला। नाज़रीन, ख़ानदान गुलामा के सबसे ताकतवर हुक्मरान सुल्तान अल्तुतमिश के बारे में हम तफसीली बात इंशाअल्लाह अगली किस्त में करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये कावज पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सल्तनत गुलामा के अगले सलातीन की किस्त लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।